हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुलश्रेष्ठा स्टडी। आज हम बताने जा रहे हैं 3.4 में है क्या, पहले ये समझिए। 3.4 में आपको करना क्या है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। इसको समझिए, करते क्या हैं, विलोपन विधि में ऐसे करते हैं कि दो समीकरण आपको मिलेंगे, उसमें से किसी एक चर पद को बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे? किसी एक चर पद को बराबर कर लेंगे और आपस में समीकरणों को घटा लेंगे, तो एक ठो जो है वो कट जाएगा, बचेगा एक, तो उसी से उसका मान निकल आता है। तो मतलब कि इसमें होता क्या है कि एक चर पद को विलोप कर देंगे और दूसरे चर पद का मान निकाल लेंगे। तो आइए इसे सीखते हैं कैसे करना है। देखिए, बोला है विलोपन विधि से हल करना है तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको प्रतिस्थापन विधि हमने 3.3 में बता चुकी है। तो देखिए, हम विलोपन विधि से बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं हल कर लेंगे उसे। देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं, बोले कि किसी एक चर पद को बराबर कर लेंगे। तो देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए, यहाँ पे कोई आपस में बराबर मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो क्या करें, इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये आपस में बराबर में आ जाएंगे। तो क्या होगा इसका, 3x + 3 का गुणा इसमें होगा 3y = 3 × 5 = 15। और नीचे दूसरा समीकरण क्या है, हमारा 2x माइनस क्या है दोस्तों, -3y = 15। देखिए, ये 3y इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, दोनों तरफ बराबर, तो इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ठो प्लस है, एक ठो माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, 2x और 3x, 2x और 3x को जोड़ने पे आएगा आपका 5x बराबर क्या होगा, 15 और ये 4 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 19। तो इसका मान क्या निकलेगा, 5x = 19 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 19/5। तो ये क्या हुआ, x का मान हमें पता चल गया। अब इस x के मान को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो आपका मान निकल आएगा। जैसे हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो x का मान क्या है, 19/5 + y = 5। ठीक है, 5 का गुणा इसमें भी होगा, 19 + 5y = ये 5 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, इधर भाग के रूप में, इधर आएगा गुणा के हो जाएगा, तो 25। 19 को इधर प्लस में इधर आएगा, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 5y = 19 और 25, 19 घटा देंगे 25 में 6, तो y बराबर क्या निकलेगा, 6/5। देखिए, दोनों निकल गया। अब इसे चाहें तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। और ये 3 सवाल जो है आप स्वयं से इसे करने की कोशिश करें, और ना आए तो कमेंट में शेयर करें उसे। आइए अगले सवाल पे देखते हैं क्या। देखिए, निम्न समस्या, हमें समस्याएं दी गई हुई हैं, तथ्य दिया हुआ है, उसे क्या करना है, युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो समझिए, यहाँ पे यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न में 1 में बदल जाती है। यदि 1/2 हर में 1 जोड़ दें तो यह हो जाती है। ठीक है, यदि समझिए, यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना अंश बराबर x, हर बराबर y। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे, तो भिन्न क्या बनेगी हमारी, भिन्न क्या बनेगी, अंश बटा के हर, यानी कि x बटा के y बनेगी भिन्न हमारी। समझिए, बोला क्या है, पहला कंडीशन क्या बोला है, पहले ये समझिए। तो पहला कंडीशन के अनुसार देखिए, पहले कंडीशन बोला क्या कि अंश में 1 जोड़ा है, यानी कि x में 1 जोड़ रहा है, x + 1 अपन y में से 1 घटा रहा है, बराबर, तब ये क्या बन जा रहा है, 1 के बराबर हो जा रहा है। तो x + y = y - 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, x + 1 = y - 1, इससे ये गुणा हो जाएगा ना आपस में, तो इसके बराबर आएगा। तो x - y = -2। कैसे, ये 1 इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। ये बन गया आपका समीकरण
1। उसी तरह दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन समझिए क्या है, द्वितीय शर्तानुसार बोला क्या है, यदि हर में एक जोड़ना है, अंश को कुछ नहीं करना है, अंश वैसे ही रहेगा, केवल हर में एक जोड़ना है, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। यहाँ पे सवाल उल्टा लिखा गया, यहाँ 1/2 के बराबर हो जाती है, यानी कि x बटा में y में एक जोड़ा है, तो ये किसके बराबर निकल रही है, 1/2 के। तो इसका गुणा करेगा, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। तो x बराबर क्या नहीं निकलेगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। आपका ये बन के तैयार हो गया दूसरा समीकरण। आप इसे हल कर लेंगे विलोपन विधि से, आपका आंसर का मान पता चल जाएगा, यानी कि हल ज्ञात हो जाएगा। अब आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कौन सी आयु? वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और यहाँ सोनू का बोला है, तो सोनू की भी मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। तो अब समझिए प्रथम कंडीशन से बोल क्या रहा है हमें कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले, तो यानी कि x में से 5 घटाएंगे, y से में भी 5 घटाएंगे, तो x माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी किसकी थी? इसकी। जब 5 वर्ष पीछे करेंगे तो इसकी 3 गुनी थी ये, तो 3 इंटू वाई माइनस 5। इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। अब ये 5 इधर प्लस माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 10। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस 10 हो जाएगा। ये आपका बन के तैयार हो गया समीकरण 1। अब उसी तरह समझिए दूसरा समीकरण क्या बन रहा है हमारा, दूसरी कंडीशन से 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद, तो उनकी आयु बढ़ेगी। तो यहाँ पे x में भी 10 जोड़ें और y में भी 10 जोड़ें। बोल क्या रहा है कि नूरी की आयु जो है, इसकी आयु इसकी 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 गुनी हो रही है ना, तो 2 से लगा लीजिए, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो ये क्या हो जाएगा, 2y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। चर पदों को एक साइड और चर पदों को उसके बराबर के रूप में समझिए। यहाँ पे तब क्या निकल रहा है, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया, बचा 10। ये आपका बन के आ गया दूसरा समीकरण। तो आप इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो आपका आंसर का मान पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। किस विधि से हल करना है दोस्तों, पहले समझ लीजिए, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन विधि से। अब देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की है, यानी कि दहाई तक जाएगी। तो माना इकाई का अंक x माने और दहाई का अंक y माने, तो संख्या क्या बनेगी, जो दहाई है मतलब यानी कि 10y प्लस इकाई का अंक x, ये आपकी संख्या बनेगी। संख्या क्या बनेगी दोस्तों, ये बनेगी संख्या। अब समझिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 भी दिया हुआ है। प्रथम कंडीशन आपको मिल गई, x प्लस वाई बराबर 9। अब देखिए, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इसका 9 गुना, 9 गुना इसका क्या होगा, 10y प्लस x, ये हो गया 9 गुना। क्या हो रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर संख्या के अंकों को हम पलटें, इकाई की जगह दाई, दाई की जगह इकाई, तो 10y जो है वो 10x में बदल जाएगा और x जो है y में बदल जाएगा। तो संख्या आपकी क्या बनेगी, संख्या को पलटने के बाद क्या बनेगी, संख्या आपकी संख्या बनेगी इकाई की जगह दाई, दाई की जगह इकाई, यानी कि 10x प्लस y। और बोला क्या, 2 गुनी हो रही है ना, संख्या के पलटने के बाद 2 गुनी हो रही है, तो ये आपका 2 यहाँ लगा देंगे। अब समझिए, यहाँ पे ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार है। अब दूसरा समीकरण यहाँ से हमें निकल के मिल जाएगा। समझिए, यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 9 दाँ पे 90y
प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसे हल करिए, 90 है और ये 20 है, 9x और 20x यानी कि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -11x, और ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 88y माइनस 11x बराबर क्या आएगा 0। जहाँ यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 ही ना मानेंगे वहाँ पे, तो मान लिया ये आपका बन के आ गया दूसरा समीकरण है। आप इसे हल करें तो आपको x और y का मान पता चलेगा। संख्या क्या बनी थी हमारी 10x प्लस वाई, तो इसमें x और y के मान को हम रख देंगे तो हमारी संख्या का मान पता चल जाएगा जो हमसे पूछा है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल क्या रहा है दोस्तों। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक में गई। उसने खजांची यानी कि कैशियर से बोला कि हमें 50 और 100 के नोट ही केवल दीजिएगा, और खजांची जो है कैशियर जो है उसने उसे 25 नोट दिए हैं। 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं पता ही नहीं, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो क्या क्या मेन बोला है 50 और 100 के नोट, तो माना ₹50 के नोट जो है x होंगे और 100 के नोट जो है y होंगे। ठीक है, तो आप समझिए हमें बोला क्या है, इन दोनों का योग 100 और 50 के नोट मिलाकर कितने हो रहे हैं 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। ये हो गया पहला समीकरण बन के तैयार हो गया हमारा। दूसरा देखिए क्या बन रहा है, ये प्रथम कंडीशन थी। दूसरा देखिए बोल क्या रहा है कि 50 और 100 के नोट ही ना दे रहा है, तो 50x प्लस 100y। 100 के नोट कितने माने हैं y और 50 के x, तो 50x प्लस 100y का मान कितना है 2000 है, 2000 है। तो इसमें से x और y का मान आप निकाल लेंगे। ये आपका दूसरा समीकरण बन के तैयार है। अब आ जाइए अगले सवाल पे। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो समझिए यहाँ पे 7 दिन रखिए, कितने दिन रखिए 7 दिन रखिए, और यहाँ पे तो पहले मान लेते हैं अतिरिक्त किराया, माना नियत किराया मान लीजिए पहले, नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त किराया 3 दिनों के बाद रख रही है तो अतिरिक्त किराया लेगा, तो अतिरिक्त किराया बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कितने दिनों के लिए 3 दिनों के लिए रख रही है केवल, तो वहाँ पे नियत है वो नियत पैसा लेगा, लेकिन उससे जहाँ अधिक किया 5 दिन किया, 4 दिन किया, 7 दिन किया, 10 दिन किया, तो अतिरिक्त से पैसा ले रहा है वो। तो समझिए यहाँ पे बोला क्या है, तो पहला सरिता जो है ये आपकी प्रथम कंडीशन समझिए, पुस्तक रखने के लिए कितने दिनों तक रख रही है 7 दिनों के लिए, तो इसका नियत किराया x, तो बचा कितना दिन 4 दिन, तो 1 दिन का नियत किराया अतिरिक्त किराया y है, तो कितने दिन अधिक रख रही है 4 दिन, तो प्लस 4y बराबर कितना आ रहा है 27 रुपये। ये आपका आ गया समीकरण 1। उसी तरह दूसरा समीकरण समझिए क्या बन रहा है, तो x तो इसमें मेन रहेगा, 3 दिन से अधिक रखी तो x आएगा ही, प्लस जहाँ पर 5 दिन रख रही है यानी कि 2 दिन अधिक, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 21। तो यह आपका बन के आ जाएगा दूसरा समीकरण। अब इसे आप हल करेंगे x और y का मान पता चलेगा, तो आप बता सकते हैं 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, तथा 3 दिन रख रही है तो उसका नियत किराया क्या है, यही आपसे पूछा है। आपका एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों।